एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है और अब तक 500 से ज्यादा हड़ताल कर्मी किए गए हैं बर्खास्त। इको गार्डन में हड़ताल कर रहे कर्मचारी डटे हैं। कानपुर से सुबह 10 बजे एम्बुलेंस वर्कर लखनऊ के लिए रवाना होंगे, तो करीब 50 एम्बुलेंस वर्कर लखनऊ का रुख करेंगे आज। तो अब तक 500 से ज्यादा हड़ताल कर्मी बर्खास्त किए गए। इको गार्डन में हड़ताल कर रहे कर्मचारी डटे हैं और वहां पर हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। करीब 50 एम्बुलेंस वर्कर लखनऊ का आज रुख करने वाले हैं। कानपुर से सुबह 10 बजे रवाना होंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और कानपुर से रतीश त्रिवेदी। सबसे पहले रुख करते हैं शैलेश का। शैलेश, जिस तरह से कार्रवाई जारी है, जो कंपनी है उसने एम्बुलेंस कर्मियों पर कार्रवाई की है, अब तक 500 से ज्यादा एम्बुलेंस वर्कर्स पर कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल क्या मूड नजर आ रहा है? क्यों ये एम्बुलेंस कर्मी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है और कार्रवाई आगे भी हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से शासन की सख्ती के बाद जो कंपनी है सेवा प्रदाता वो लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक देखिए हम बता दें जो ताज़ा आंकड़े हैं 700 से ज़्यादा एम्बुलेंस कर्मी बर्खास्त किए जा चुके हैं। 11 एम्बुलेंस कर्मियों पर पहले FIR जो की गई थी नामजद, उनमें से 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर चुकी है पुलिस लखनऊ से अगर बात करें। और देखिए जो एम्बुलेंस कर्मी है इनकी यही मांग है कि अभी हाल में देखिए जो विवाद उठा, पहले उसको जानते हैं ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एम्बुलेंस है उसका काम जो वर्तमान में सेवा प्रदाता कंपनी दे रही थी उससे हट गया, नया टेंडर हुआ, एक दूसरी कंपनी को मिल जाता है और उसके बाद में जो नई कंपनी आती है वो कहती है कि हम नए लोगों की भर्ती करेंगे, अपने हिसाब से लोग रखेंगे। इसी को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों का विरोध था कि वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, अचानक उनको हटा दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि उनका समायोजन किया जाए नई कंपनी में। इसको लेकर हड़ताल की शुरुआत हुई, बाद में शासन मान गया, उन्होंने कंपनी से बात की और ये तय हुआ कि जो नई कंपनी है वो इन पुराने कर्मचारियों को अपने यहाँ समायोजित करेगी, उनसे कोई अलग से शुल्क नहीं लेगी ट्रेनिंग या किसी और नाम पर। ये बात समझौते में हो गई, लेकिन इसके बाद भी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ALS एम्बुलेंस तो चलवानी शुरू कर दी, लेकिन 102 और 108 को प्रभावित करना शुरू किया। उनका कहना था कि इस तरह के हालात भविष्य में भी बन सकते हैं, इसलिए इसकी एक परमानेंट व्यवस्था की जाए। यानी कुल मिलाकर कहते वो चाहते थे कि सरकार इनकी जिम्मेदारी ले ले, एक तरह से इनको NHM में या और किसी योजना में लेके सरकार अपने अधीन कर ले, जिससे कंपनी कभी भी बदले ये सुरक्षित रहे। इसी को लेकर विवाद था। सरकार का कहना है कि देखिए कंपनियां निजी हैं, ये आउटसोर्स से काम होता है, ऐसे में ये कंपनी का अपना मामला होता है कि वो किसको रखना चाहती है और किसको नहीं। इस वजह से विवाद बढ़ता चला गया और उसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को और ज़्यादा तेज़ किया, जिसके बाद मरीजों के लिए देखिए मुश्किलें बढ़ने लगी। इमरजेंसी के लिए कहने को कुछ एम्बुलेंस चल रही थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। मरीज परेशान थे, कोई ऑटो थे, कोई ई-रिक्शा थे जो अस्पताल जा रहा है। तो इसकी वजह से इसे देखते हुए सरकार ने सख्ती ली, मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और ये हुआ कि जो भी हड़ताल से नहीं लौटेगा उस पर कार्रवाई की जाए, FIR की जाए। ये कार्रवाई शुरू हुई। अब तक 700 से ज्यादा लोग बर्खास्त किए जा चुके हैं और आज भर का वक्त है खाली। कंपनी ने साफ कर दिया है कि आज जो लोग वापस नहीं आएंगे उनको भी हटा दिया जाएगा और अंदर अंदर अगर माने तो कंपनी नए लोगों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी में है। शैलेश, आप रहिए हमारे साथ। अब रुख करेंगे कानपुर से सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर में हड़ताल पर लगातार जो कर्मचारी डटे हुए हैं, अब क्या रुख है उनका? आज ये कहा जा रहा है कि ये लोग लखनऊ रवाना होंगे। बिल्कुल, देखिए काशीराम अस्पताल जो कानपुर का है वहाँ पर ये हड़ताली एम्बुलेंस चालक बैठे हुए हैं। लगातार कई दिन बीत चुके हैं और अपनी मांगों से ये अडिग हैं, अपनी मांगों पर अडिग हैं और अपनी मांगों से हटने के वाले नहीं है, ऐसा ये कह भी रहे हैं। और लगातार आज इन लोगों ने ये ठाना है कि लखनऊ में जो लोग बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस के हड़ताली कर्मी जो बैठे हुए हैं चालक, उनका साथ देने के लिए यहाँ से वो लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे। और ये संख्या 50 बताई जा रही थी, लेकिन अब ये संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। शांतनु हैं जो इस कानपुर में एम्बुलेंस चालकों के इस हड़ताल को लीड कर रहे हैं। शांतनु, आज आप लोग लखनऊ जाने का फैसला किए हैं? जी सर, आज हम सभी लोग लखनऊ जा रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर। क्या मांगे लेकर के वहाँ जा रहे हैं और किस लिए बुलाया गया आप लोग? हम लोगों को बुलाया गया, जो हमारी मांगे थी, हमको ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए और जो हमारे कर्मचारी भाई शहीद हुए थे उनको 50 लाख रुपए बीमा का वादा किया था, जो कि आज भी उनको 50 रुपया भी नहीं मिला है।
उनकी जो विधवा महिलाएं हैं वो हम लोगों को फ़ोन कर कहती हैं कि आप लोग भैया पैसा नहीं दिलवा पा रहे हैं। उस कारण से भी हम लोगों को लखनऊ जाना पड़ रहा है। हम लोग उनकी तरफ से ये निवेदन करेंगे योगी जी से कि जो हमारे कर्मचारी भाई उत्तर प्रदेश में 9 लोग शहीद हुए हैं, उनका बीमा भी आप दिलवाइए। जो आप 50 लाख का कोरोना योद्धा का सम्मान दे के आप कह रहे थे कि हम उनको 50 लाख रुपए देंगे, वो भी दीजिए और हम लोगों की जितनी मांगे हैं वो पूरी की जाएँ। अच्छा, कितनी एम्बुलेंस आप लोग कानपुर में रन करते हैं, कितने कर्मचारी हैं और आज कितने लोग लखनऊ जाने वाले हैं? जी, कानपुर में 81 एम्बुलेंस पर 316 लोग तैनात हैं। EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और पायलट ड्राइवर जिसको बोलते हैं, दोनों लोगों को मिलाकर। और आज पूर्ण रूप से सभी लोग जो है धरना स्थल इको गार्डन पर पहुंचेंगे लखनऊ में। आप ये कह रहे हैं कि 316 जो लोग वर्क करते हैं एम्बुलेंस में, वो सभी लोग जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सभी लोग जाएंगे। देखिए, ये बड़ी खबर है। अभी तक 50 लोगों की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो जिस तरीके से रात में गतिविधियां जी। हुई हैं, एम्बुलेंस चालकों को पकड़ा गया है और 170 लोगों को और बर्खास्त कर दिया गया है, तो उसके बाद अब पूरे स्टाफ यानी 316 लोग जो मेडिकल टेक्नीशियन हैं, जो एम्बुलेंस चालक हैं, आपको बता दें कि एक एम्बुलेंस में 4 लोग काम करते हैं, 2 शिफ्टें होती हैं, एक ड्राइवर होता है, एक मेडिकल टेक्नीशियन होता है, नहीं एक एम्बुलेंस में 4 लोग और करीब 316 लोग कानपुर से अब पहुंचेंगे आज लखनऊ और ये जा रहे हैं अपने जो हड़ताल है उसको और ज़्यादा बल देने के लिए, सरकार से अपनी मांगे जो ये कर रहे हैं कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए, उनको मनवाने के लिए। तो लखनऊ